हेलो दोस्तों, स्केचअप के इस पार्ट में हम फ्लोर प्लान को कन्वर्ट करेंगे 3D मॉडल हाउस के अंदर। तो ये कंप्लीट हाउस का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो अभी इस मैप की अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम निकाल देते हैं। अब हम जाएंगे कैमरे में और सिलेक्ट करना है पर्सपेक्टिव व्यू। इससे हमारा जो व्यू है वो पर्सपेक्टिव व्यू हो जाएगा। अब चलिए, जो ये सारी डिज़ाइन दिख रही है वो हम निकाल दे रहे हैं, जो हमने पिछले पार्ट में बनाई थी। क्योंकि अब हम 3D मॉडल बना रहे हैं, इसलिए इन सभी लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सारी लाइंस रिमूव कर दे रहा हूँ। ये सारी डिज़ाइन बनाने से पहले हमें एक इसका डुप्लीकेट बना लेना चाहिए था, तो ये दूसरी बार हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओ, अभी मेरा लेंथ यूनिट अभी सेट नहीं है, तो मैं फिर से मेरा जो लेंथ का यूनिट है वो मैं सेट कर देता हूँ। विंडो में जाकर मॉडल इन्फो, मेरा जो लेंथ का यूनिट था वो मैंने फीट में रखा था, तो अब मैं फीट में रख रहा हूँ। तो जो मेरा सारा मेजरमेंट है वो फीट के अंदर आएगा। चलिए, तो मैं भी ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो मैं सेट कर देता हूँ। ये हो गया। अब देखिए, जो हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड वॉल का हाइट होता है वो 9 फीट का रहता है। तो ये मैंने 9 फीट इंडिकेट कर दिया है। तो चलिए, तो अब मैं हम वॉल बनाना शुरू करते हैं। तो 9 फीट की मैंने वॉल बना दी है। 9 प्रेस कीजिए और एंटर। अगर डबल क्लिक करेंगे तो भी अपने आप 9 फीट की वॉल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट में 9 फीट का वॉल क्रिएट किया था इसलिए। तो चलिए, हमने फटाफट सारी वॉल बना ली है। तब टेप मेजरमेंट टूल लेके हम ये ग्राउंड से 3 फीट का हम जगह छोड़ेंगे और इसके ऊपर 5 फीट की हाइट वाला हमने विंडो क्रिएट कर दिया। अब रेक्टेंगल टूल लेके इस तरह से रेक्टेंगल बना देंगे, तो ये हमारी जो विंडोज है वो बन गई है। अब इरेज टूल लेके इसको इरेज कर देंगे। अब हम इसमें शॉर्टकट्स यूज करेंगे, तो एक बार एक शॉर्टकट्स का जो चार्ट है वो देख लीजिएगा। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए। तो चलिए, टी दबाएंगे तो टेप मेजरमेंट टूल आ गया। अब मैं जो इसकी डोर की हाइट है वो मैं 8 फीट रखूंगा। तो देखिए, 8 फीट का डोर बन गया। तो जो विंडोज की वो हम जो 3 मीटर छोड़ते हैं वो 3 मीटर, और विंडोज की हाइट है वो 5 फीट। आर दबाएंगे तो रेक्टेंगल टूल आ गया, और रेक्टेंगल खींच खींच के हम डोर और विंडोज बना लेते हैं। अभी प्रेस करेंगे तो इरेज टूल आ जाएगा। तो हम ये जो हमारी जो मेजरमेंट की गाइड थी वो हमने इरेज कर दी, डिलीट कर दी। अब यही जो प्रोसेस है वो हम बार बार दोहराएंगे विंडोज और डोर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम आसानी से हम ये इसको मैं स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो टॉयलेट की विंडो है इसलिए। तो चलिए, तो हमने खिड़कियाँ और डोर तो बना लिए। जो जो सारी गाइड्स है वो मैंने डिलीट कर दी है। अब मैं ये देखिए, ये जो वॉल है यहाँ पे मैंने कोई भी विंडोज या डोर नहीं बनाया, क्योंकि इसको हम जीरो वॉल कहते हैं। क्योंकि ये जो अपने एरिया में नहीं आता, अपना जो प्लॉट है वो उसके अंदर नहीं आता है। अगर पास में कोई दूसरा घर बन गया तो अगर हम वहाँ पे अगर हमारी खिड़की या डोर होगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम जीरो वॉल कहते हैं। अगर आपके प्लॉट के अंदर ये जो एरिया आता है तो आप वहाँ पे डोर और विंडोज बना सकते हैं। तो चलिए, पुश पुल टूल लेके इस तरह से हम ये फेस को थोड़ा अंदर दबा दबा के हम विंडो बना लेते हैं। देखते जाइए मैं कैसे बनाता हूँ। अभी ये फेस को सिलेक्ट करना और डिलीट कर देना, सिलेक्ट और डिलीट। ये हम फेस सिलेक्ट किया और डिलीट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और मल्टीपल सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। अब फिर से रेक्टेंगल टूल लिया और मैं इसकी छत बनाऊंगा। तो ये देखिए, डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल लेके हम छत बनाने जाएंगे तो और ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको हटा देता हूँ। ये जो हमारा जो ग्राउंड का पूरा जो मॉडल बना हुआ था
उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने किया सिलेक्ट, राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा मेक अ कंपोनेंट, कंपोनेंट बना दूंगा। इसका कुछ भी जो आप नाम रखना चाहे वो रख सकते हो और मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये पूरा एक अलग कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, ये देखिए, अगर हम इस कंपोनेंट के बाहर कुछ भी बनाते तो ये जो कंपोनेंट के अंदर का जो भी जो चीज है उस पे कंबाइन नहीं हो जाएगा, वो अलग ही रहेगा। देखा, जैसे मैं ये रेक्टेंगल बनाता हूँ, मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ये कंपोनेंट के ऊपर बनाया मैंने। तो अब मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो ये देखिए अब ये ठीक से बन रहा है हमारी जो छत है। अब इरेज टूल लेके इसको इरेज कर देता हूँ, जो लाइन है इसको भी इरेज कर देता हूँ और इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो हमारी जो मकान की छत है वो बन गई है। अब इस पे मैं अगर ट्रिपल क्लिक करूंगा, ये 1 2 3, और राइट क्लिक करके मैं इसको बना दूंगा ग्रुप। तो ये ग्रुप भी कंपोनेंट की तरह ही है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो, ये पूरा अलग से ग्रुप बन गया है। अब मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये पूरा जो ग्रुप था वो हाइड हो गया। अब हम इसकी जो नीचे की जो कमरे है इसको हम एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, हम डायरेक्ट हम इसको एडिट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इस कंपोनेंट के डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना पड़ेगा। अब हम कंपोनेंट के अंदर घुस गए तो अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीढ़ियां बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच दी। अब मैं लूंगा मूव टूल, कंट्रोल प्रेस करूंगा और उस तरफ खींच दूंगा। ठीक है, अब मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा /1 2, तो इससे इसके बराबर के 12 पार्ट पड़ जाएंगे। अगर /5 करूंगा तो 5 पार्ट पड़ जाएंगे। तो मैं /12 ही रहने देता हूँ। तो इससे जो हमारा जो सटीक माप आता है हमारी सीढ़ियों का और फटाफट बन भी जाता है। तो चलिए, अब यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल है जो हमारी सीढ़ी, हमारे इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी फेस और साइड सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा एक अलग ग्रुप बन गया है ये रेक्टेंगल का। अब इसको हम एडिट करना चाहते हो, डबल क्लिक कीजिए और पुश पुल टूल लेके मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ 0.5। अब इसके ग्रुप से मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप बन गया। अब मैं इसको कंपोनेंट भी बना देता हूँ। स्टेयर नाम का मैंने कंपोनेंट बना दिया। ये मैंने कंपोनेंट क्यों बनाया है वो आप आगे जान जाएंगे। देखिए, कंट्रोल दबा के हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और 10x में दबा देता हूँ। तो अगर आप 10 इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो 10 और बाद में x दबा दीजिए। तो इस तरह से हमारी जो सीढ़ी बन सकती है। मैं वॉल की हाइट है वो फिर से बढ़ा देता हूँ। अब मैं एक रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। अगर अप एरो दबाओगे तो ये देखिए, ये ब्लू एक्सिस में अच्छी तरह से हमारा रेक्टेंगल है वो बन जाएगा आसानी से। तो इस तरह से अप एरो और डाउन और ये जो सब एरो की हम इस्तेमाल से आसानी से काम कर सकते हैं। इसका भी मैं एक डुप्लीकेट बना देता हूँ ये सीढ़ी का। मैंने डुप्लीकेट बनाया। अब जो ये जो कंपोनेंट है उसको हमें बनाना है, यूनिक बनाना है। मेक यूनिक ढूंढना है। यहाँ मेक यूनिक कहाँ गया? ये देखिए, यूनिक कंपोनेंट, मेक यूनिक, तो प्रेस कर दीजिए। तो ये कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से अलग बन गए जो पूरे सीढ़ी के थे। अब हम इस कंपोनेंट का डुप्लीकेट बनाएंगे। हमने यूनिक इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम ये जो ऊपर जाती हुई सीढ़ियों को हम एडिट करेंगे तो नीचे वाली जो सीढ़ी है वो एडिट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यूनिक बनाया। आप अभी आगे जान जाएंगे। अब मैं 5x दबा के इसको सीढ़ियां बढ़ा लेता हूँ 5। मैं चाहता हूँ कि 7 सीढ़ी और बन जाए, मतलब 7 सीढ़ियां बने, तो 7x। अब देखिए, मैं कोई भी एक सीढ़ी ले लेता हूँ जो कंपोनेंट बना हुआ था। अब इसको मैं एडिट करूंगा
जैसे इसको मैं थोड़ा इसका फेस यहाँ से पुल कर देता हूँ, तो सबका हो गया। अब मैं मूव टूल लूंगा और इसकी एज है, एज वही सिलेक्ट करनी है, सिर्फ एज ही सिलेक्ट होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले जाऊंगा इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो सीढ़ी है वो अभी बहुत ही अच्छी लग रही है। एक हमने ऊपर का एडिट किया तो ऊपर का सारे सीढ़ियाँ हो गई, लेकिन जो नीचे की सीढ़ी है, एक बार मैं नीचे की सीढ़ी बताता हूँ। ये देखिए जो नीचे की जो सारी सीढ़ी है वो जैसी थी वैसी की है। तो इसको भी हम एडिट करेंगे, थोड़ा इसको पुल कर देते हैं और मूव टूल लेके हमको इसकी एज सिलेक्ट करनी है। तो एस्केप दबाऊंगा तो इसकी एज आसानी से सिलेक्ट हो जाएगी। तब ये मूव टूल लेके इस सबको मैं एक लाइन में कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी यह सीढ़ियाँ है, जो हमारी स्टेयर्स है वो बन गई है। अब मैं जाऊंगा एडिट के अंदर, हाइड किया था उसको मैं अनहाइड कर रहा हूँ, लेकिन अनहाइड हो नहीं रही है। देखो फिर से मैं जाऊंगा अनहाइड के अंदर, नहीं होगी क्योंकि हम अभी कंपोनेंट के अंदर है, तो हमें कंपोनेंट के बाहर जाना पड़ेगा। अब फिर से मैं एडिट में जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा अनहाइड, ऑल कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा जो छत थी वो वापस आ गई। अब जो हमने ये अपनी छत है जो जिसको हमने ग्रुप बनाया था, इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं। व्यू में जाऊंगा, फेस स्टाइल और एक्सरे कर दूंगा। तो देखिए ये पूरी बिल्डिंग का हमको एक्सरे मिल गया। अब हम एक्सरे की मदद से हम नीचे हमने जो इस छत के नीचे जो भी मेजरमेंट रखना है उसकी मदद से हम मेजरमेंट रख सकते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ। अब फेस स्टाइल में जाके फिर से मैं एक्सरे को अनचेक कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे एक कटिंग करूंगा, जो हमारी सीढ़ियाँ थी उसका कटिंग करना पड़ेगा ना। तो मैं फटाफट से ये बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी हमारी सीढ़ियाँ है वो दिखने लगी। तो इस तरह से हमने जो पूरी छत का था वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब बारी आती है फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी डिजाइन है वो हम निकाल देते हैं, जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर में किया था। तो फटाफट से इसकी डिजाइन निकाल देते हैं और जो ग्राउंड है वो भी हम निकाल देते हैं। जितना बिल्डिंग हमारा है उतना ही रखेंगे। अगर हम चाहे तो कलर के द्वारा हम डोर और विंडोज को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मैं केसरी कलर है वो मैं दे देता हूँ डोर को, और जो हमारी विंडोज है उसको मैं दे देता हूँ पिंक। तो इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारा डोर कौन सा है और विंडो कौन सी है। तो अब मैं फर्स्ट फ्लोर को पूरा सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं ग्रुप बना दूंगा। तो राइट क्लिक करूंगा और मेक अ ग्रुप। अब ये पूरा ग्रुप है, ये मैं पीछे से उठाता हूँ। ये मैं पूरा उठा के इस पे रख दूंगा। ये देखिए अभी ये जो व्हाइट और ग्रे कलर जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ ना दिखे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है उसको हम मूव टूल लेंगे और थोड़ा ऊपर उठा देंगे। ठीक है, अब ये जो गड़बड़ थी वो चली गई।
अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा जो प्लान है फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, उसमें डबल क्लिक करेंगे और उससे हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो 9 फीट की हमारी वॉल थी, तो जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर में किया था उसी तरह हम फर्स्ट फ्लोर में करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज कमेंट के जरिए हमको पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो हमने ये जो फर्स्ट फ्लोर था वो हमने फटाफट बना लिया है। अब इसकी भी हम छत बना लेते हैं। ये देखिए, ये तो पहले इस ग्रुप से हमें बाहर जाना पड़ेगा। पहले मैंने बालकनी ठीक कर ली है, और ये भी मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ये गलती से मिस्टेक हो गया होगा, तो ये मैंने ठीक कर लिया। अब मैं ग्रुप से बाहर चला गया। अब देखिए, मैं अभी ग्रुप के बाहर हूँ और ये पूरा अलग ग्रुप है, ठीक है। अब मैं इसको पहले तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब मैं इसको डबल क्लिक करके इसकी जो नीचे का जो ग्राउंड था वो मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो वो गड़बड़ चली गई। अब अभी हम ग्रुप के बाहर है, ठीक है। तो रेक्टेंगल टूल लेके हम जैसे ही छत बनाएंगे तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है वो पूरा अलग रहेगा। ये देखिए, अब हम इसको ऊपर करेंगे तो हमारा जो छत है वो आराम से बन गया। अब हम बालकनी का भी जो छत है वो बना लेते हैं। पहले सेव कर देता हूँ इसको। अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा होल रह गया है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा और इसको एडिट करूंगा। देखिए, अब मैं डायरेक्ट इसको एडिट करने जा रहा हूँ तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, नहीं, इसको राइट क्लिक करके मैं एक्सप्लोड कर दूंगा, ताकि वो जो ग्रुप था वो अनग्रुप हो गया। अब मैं इसको एस्केप दबा देता हूँ, इसलिए ये सिलेक्ट हो जाए। तो अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो अगर आप अनग्रुप या एक्सप्लोड करना चाहे तो आप कर सकते हो एक्सप्लोड दबा के। तो चलिए, अब जो ऊपर का जो स्टेयर का केबिन होता है वो हम फटाफट बना लेते हैं। मैं 12 फीट का रखता हूँ। रेक्टेंगल टूल लेके ये मैंने बना दिया, हाँ, स्टेयर का केबिन, ठीक है। ये दरवाजा भी बन गया। तो हमारा इतना अभी तक का हाउस अभी कंप्लीट है। अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, इंटीरियर पूरा बाकी है, डोर्स लगाना बाकी है। तो ये मैंने जब सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये देखिए, इस प्रकार। तो ऐसा हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो एक बार आप जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो डिजाइन है वो मैंने रखी हुई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैंने कैसे ये सारी डिजाइन बनाई वो हम जानेंगे। तो हमारा वीडियो जारी रहेगा। अगर ये वीडियो आपको सच्ची में कुछ हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।